2020 दिल्ली दंगा केस से जुड़ी बड़ी खबर के साथ 7 आरोपियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आरोपियों पर कई धाराएं लगी हैं। कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान कहा गया है, कोर्ट ने यह कहा है कि याचिकाकर्ता लंबे समय से हिरासत में है। फिलहाल सुनवाई चल रही है। इस वक्त आपको बता दें, 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिका पर इस वक्त कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में आज फैसला आना है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ कर रही है। हालांकि अभी तक कई दलीलें रखी जा चुकी है कोर्ट के अंदर। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के सामने दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम के विवादित भाषण के वीडियो क्लिप भी चलाए हैं, जिनमें असम को हिंदुस्तान से अलग करने, बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और सीए के खिलाफ भड़काऊ बयान थे। जमानत के विरोध में दिल्ली पुलिस की तरफ से एएसजी एसपी राजू ने क्लियर किया कि निचली अदालत को ट्रायल तेज करने के निर्देश दिए जा सकते हैं, लेकिन देरी जमानत का आधार नहीं है। चाहे कोई 5.5 साल से जेल में हो या बेल देने का ग्राउंड ये नहीं होना चाहिए। दंगे अचानक नहीं हुए, सुनियोजित तरीके से आपको बताएं कि दंगे हुए थे। इस बात का जिक्र भी कोर्ट के अंदर किया गया है। हालांकि आपको ये बता दें कि अभी इस पूरे मामले को लेकर लगातार सुनवाई की जा रही है। कुल मिलाकर 7 आरोपी हैं जिनकी जमानत पर इस वक्त सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। उमर शर्जील की जमानत को लेकर आज फैसले का दिन है। फिलहाल अपडेट ये है कि इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कोर्ट के अंदर इस वक्त चल रही है। कई दलीलें अभी तक कोर्ट के अंदर रखी जा चुकी हैं। कोर्ट के अंदर यह भी कहा गया है दलील देते हुए कि मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई, 3 तलाक के बारे में भी बातचीत की गई और कोर्ट का अपमान ये लोग करते हैं। बाबरी मस्जिद के बारे में भी ये लोग बातें करते हैं। अंतिम लक्ष्य अगर बदला जाए तो उससे पहले ये कोर्ट के अंदर दलीलें रखते हुए ये कहा गया है कि अंतिम लक्ष्य सरकार बदलना चाहती है। इस बात को लेकर यहां पर दलील रखी गई आरोपियों को लेकर, आरोपियों की मंशा को लेकर। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने लाल किले में हुए धमाके का भी हवाला दिया है। पुलिस ने कहा है कि ये बुद्धिजीवी जमीन पर मौजूद आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है। कोर्ट में एएसजी एसवी राजू ने आरोपियों को जमानत देने के खिलाफ अपनी दलील दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताना होगा कि ये बुद्धिजीवी जमीन पर मौजूद आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है। ये लाल किले में जो हुआ उससे पता चलता है, जब बुद्धिजीवी गाइड करते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं और वो जमीन पर काम करने वालों से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ये कई मदद की वजह से, जो इन्हें फंडिंग होती है उसकी वजह से ये और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं। और इस तरह के एक्टिविस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब जमानत की अर्जी दी जाती है तो ये कहानी बनाई जाती है कि वो एक बुद्धिजीवी है, सीए का विरोध एक गुमराह करने वाला और लीपापोती करने वाला था। असली मकसद तो यहां पर कुछ और ही था। ये तमाम बातें कोर्ट में रखी गई हैं, दलीलें दी गई हैं। दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए केस में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से भी दलीलें रखी गई हैं और ये जोर देकर कहा गया कि केवल भाषणों के आधार पर आतंकवाद का आरोप बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। ये बचाव पक्ष की तरफ से अभी मुख्य दलील यहां पर रखी गई है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है और कुछ ही देर में कोर्ट का फैसला सभी के सामने होगा। आज का दिन अपने आप में काफी अहम हो जाता है, दिल्ली दंगों के आरोपियों से जुड़ा हुआ। अब से कुछ देर बाद फैसला सबके सामने होगा, लेकिन अभी तक जो दलीलें रखी गई हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं डिटेल में। फिलहाल सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने यूएपीए कानून का हवाला दिया है और इन आरोपियों के बारे में भी आपको बता रहे हैं, संविधान में जीने का अधिकार लेकिन कानून से ऊपर नहीं है। कोर्ट की तरफ से आज यहां पर फिलहाल तमाम बड़ी बातें
कही गई हैं और दूसरी तरफ सुनवाई लगातार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद, शर्जील इमाम की जमानत पर अब से कुछ ही क्षण में फैसला सुनाएगा। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी यूएपीए के तहत जमानत देने से इनकार किया गया था। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच 5 अन्य आरोपी जिसमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत को लेकर फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने 10 दिसंबर 2025 को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का उमर खालिद को लिखा लेटर भी सामने आया था जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। और अब इस मामले को लेकर ये बताएं आपको कि फिलहाल कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। अगर 7 आरोपियों की बात करें जिसमें उमर खालिद, पूर्व छात्र नेता जेएनयू से गिरफ्तारी हुई सितंबर 2020 में। शर्जील इमाम की बात करें, जहानाबाद बिहार का रहने वाला है, पूर्व शोध छात्र है जेएनयू का, गिरफ्तारी अगस्त में हुई 2020 में। गुलफिशा फातिमा की बात करें, दिल्ली से ही है, सामाजिक कार्यकर्ता खुद को बताती, गिरफ्तारी हुई अप्रैल 2020 में। मीरान हैदर भी दिल्ली से ही है, सामाजिक कार्यकर्ता, मई 2020 में गिरफ्तारी हुई। ये लोग खुद को सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे। शिफाउर रहमान दिल्ली से पूर्व छात्र कार्यकर्ता, गिरफ्तारी हुई अगस्त 2020 में। एक एक करके ये जो तमाम प्रोफाइल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है इन आरोपियों की, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 7 ये आरोपी हैं जिनकी जमानत को लेकर इस वक्त कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। मोहम्मद सलीम खान, ये भी खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताता रहा है, गिरफ्तारी 2020 में हुई। शादाब अहमद, सामाजिक संगठन से जुड़ाव इसका भी रहा है जिसकी गिरफ्तारी भी 2020 में ही हुई। आरोपियों की दलील ये है कि मामले में लंबे समय से सुनवाई शुरू नहीं हुई है और ट्रायल शुरू होने की संभावना भी कम है। ये भी कहा गया है कि वो 5 साल से ज्यादा समय से हिरासत में है और अब तक उनके खिलाफ दंगे भड़काने से जुड़ा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को अगर आप 2025 की बात करें तो आरोपियों को उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। दरअसल 2 सितंबर 2025 में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शुरुआती तौर पर शर्जील और उमर की भूमिका गंभीर जरूर लग रही है। इन पर सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाने के भी आरोप है। आपको याद होगा कई लोगों की जान गई थी दिल्ली दंगे में। 2020 में जो दंगे हुए, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे, आगजनी हुई थी, एफआईआर हुई थी 700 से ज्यादा लोगों पर। फरवरी 2020 में सीए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के खिलाफ हिंसा भड़की थी जिसमें कई लोगों की जान गई थी। दिल्ली पुलिस ने दंगे भड़काने के आरोप में शर्जील और उमर को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। शर्जील इमाम को दंगों से 6 हफ्ते पहले 28 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 से हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस ने इनकी जमानत याचिका का भी विरोध किया है और पुलिस का ये कहना है कि ये दिल्ली में दंगे भड़काने के मुख्य साजिशकर्ता थे। पुलिस ने कहा है कि सुनवाई में देरी के लिए आरोपी खुद जिम्मेदार हैं और अगर आरोपियों ने मदद की तो ट्रायल 2 साल में पूरा भी किया जा सकता है। पुलिस के मुताबिक दंगे अचानक नहीं हुए बल्कि ये पैन इंडिया स्तर पर यानी पूरे भारत में रची गई साजिश थी जिनका मकसद सत्ता परिवर्तन और आर्थिक दबाव बनाना था। सीए को शांतिपूर्ण विरोध के नाम पर कट्टरपंथीकरण का जरिया बनाया गया। पुलिस ने ये कहा है, दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि साजिश को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के समय अंजाम देने की योजना थी जिससे इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाया जा सके। पुलिस ने दावा किया है कि इस साजिश को देश भर में दोहराने की भी कोशिश की गई। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप बनाए गए और जामिया अवेयरनेस कैंपेन टीम का भी जिक्र किया है कोर्ट ने। इससे पहले आपको याद होगा, अगर एक एक करके आपको अपडेट दे, अभी इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह सुनवाई चल रही है, 28 जनवरी 2020 का वो दिन आपको याद होगा जब शर्जील इमाम ने भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, बड़े पैमाने पर हिंसा में कई लोगों की जान गई थी 2020 में। फिर मार्च 2020 में ही दिल्ली पुलिस ने दंगों को लेकर यूएपीए के तहत बड़ी साजिश का मामला दर्ज किया था। फिर 25 अगस्त 2020 को शर्जील इमाम दंगों के पीछे साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में गिरफ्तार किया गया।
13 सितंबर 2020 को उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई। शर्जील के साथ तिहाड़ जेल इसको भेजा गया। 2021 में निचली अदालतों और विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की गई, हालांकि वहां से राहत नहीं मिल पाई। फिर अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी। 2023-24 में शर्जील इमाम को कुछ मामलों में राहत मिली, लेकिन यूएपीए केस की वजह से ये जेल में रहा। 2024 में दोनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। फिर दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दलील पूरी होने के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। और आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज इस मामले में कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। अब से कुछ देर और उसके बाद इन 7 आरोपियों की जमानत को लेकर, खासतौर पर अगर उमर शर्जील की हम बात करें, इनकी जमानत पर फैसला कोर्ट का सभी के सामने होगा। 5 साल से तिहाड़ में है और कोर्ट ने यह कहा है कि ट्रायल से पहले जेल सजा नहीं है। फिलहाल सुनवाई चल रही है उमर खालिद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में खास जगह रखता है। ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। यूएपीए एक खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला दिखाता है जिनके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है। कुल मिलाकर 5 साल 3 महीने से तिहाड़ में बंद है उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मेरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद। ये दिल्ली दंगों के आरोप में पिछले 5 साल 3 महीने से तिहाड़ में है और अब इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में इन्हें गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट से झटका लगा तो अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अभी सुनवाई लगातार चल रही है। स्क्रीन पर ब्रेकिंग के जरिए आप देख पा रहे हैं, कोर्ट ने कहा है कि शर्जील उमर का मामला अलग अलग है। याचिकाकर्ता लंबे समय से हिरासत में है। पुलिस ने यूएपीए कानून का हवाला दिया है। सभी आरोपियों की भूमिका पर गौर करना बहुत जरूरी है। यूएपीए विशेष कानून सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं है। आरोपी समान रूप से नहीं देखे जा सकते। शर्जील उमर का मामला अलग है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा है और अब से कुछ ही क्षण में कोर्ट का फैसला सभी के सामने होगा। फिलहाल अपडेट यही है कि कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, हाईकोर्ट ने उचित आधार पर फैसला दिया है, क्योंकि इससे पहले इन्हें हाईकोर्ट से झटका लग चुका है और इसी वजह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। फिलहाल सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। आपको यह अपडेट दे दें कि देखिए, जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है शर्जील इमाम और उमर खालिद की। इससे पहले हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट की तरफ से भी दोनों को झटका लगा था। हाईकोर्ट ने भी इनकी जो जमानत याचिका है उसे खारिज कर दिया था, जमानत देने से इनकार कर दिया था। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि इनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई ये 7 आरोपी, जिनमें इन दोनों की बात करें शर्जील और उमर, कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि दोनों का मामला बिल्कुल अलग अलग है। दोनों को एक समान नहीं देखा जा सकता और इसी वजह से कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले हाईकोर्ट से भी झटका लगा। यूएपीए के तहत जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। 2020 का ये पूरा मामला है दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ और अब इन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा झटका लगा है। इनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है सुनवाई करते हुए, अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में खास जगह रखता है। ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। यूएपीए खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला दिखाते हैं जिनके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने क्लियर करते हुए इन दोनों की याचिका को खारिज कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई यही है कि कोर्ट ने इन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। 5 साल से तिहाड़ में है। 5 साल 3 महीने का वक्त हो चुका है और ये सभी आरोपी
तभी से तिहाड़ जेल में बंद है और इस बीच कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उमर खालिद पूर्व छात्र नेता है जेएनयू का, सितंबर में गिरफ्तारी हुई थी और तभी से जेल में बंद है। शर्जील इमाम जहानाबाद बिहार का रहने वाला है, पूर्व शोध छात्र है, जेएनयू से ही है। इसको भी उसी वक्त गिरफ्तार किया गया था, 5 साल हो चुके हैं और अब जब उमर और शर्जील दोनों ने ही जमानत याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, फिलहाल दोनों की इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पर ही गंभीर आरोप है। शर्जील उमर की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग है, दोनों को एक समान नहीं देखा जा सकता, इवन सभी आरोपियों को एक समान नहीं देखा जा सकता और ये कहते हुए कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी है। सुमित इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े जानकारी के लिए। सुमित, एक बहुत बड़ा झटका हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी दोनों आरोपियों के लिए। बिल्कुल, दोनों जो आरोपी हैं शर्जील इमाम या उमर खालिद, दोनों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी है कि बाकी आरोपियों से शर्जील इमाम और उमर खालिद का मामला जो है वो अलग है। क्योंकि इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो सीए के दौरान जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भड़काऊ जो भाषण है वो शर्जील इमाम और उमर खालिद ने दिया था और निश्चित तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अलावा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने उस फुटेज को सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाने की कोशिश की थी जहां दोनों आरोपियों ने भड़काऊ भाषण दिया था। बाकायदा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भड़काऊ भाषण का क्लिप भी चलाया गया था और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूएपीए की धारा के तहत इस पूरे मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं दी है, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है क्योंकि करीब 5 साल से भी अधिक समय से शर्जील इमाम और उमर खालिद जेल में बंद हैं और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उनके वकील ने तमाम दलीलें दी थी। कई दिग्गज वकील अपीयर हुए थे इस पूरे मामले में, वो चाहे आप बात कर लें इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल की अगर बात कर ली जाए या फिर अभिषेक मनु सिंघवी की, बाकी 5 आरोपी है उनको लेकर भी जरा आप अपडेट दीजिए एक बारी। देखिए फिलहाल अभी 7 आरोपियों में से 2 आरोपी जो हैं शर्जील इमाम और उमर खालिद, उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बाकी जो आरोपी हैं उनकी जमानत पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जो बाकी आरोपी हैं उनका मामला शर्जील इमाम और उमर खालिद से बिल्कुल अलग है क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से साजिश रची गई थी, जानकारी दे रहे हैं सुमित की जो बाकी के 5 आरोपी हैं, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया था कि इनका मामला अलग है, कोर्ट ने क्लियर किया है। खबर इस तरह की कि इनको जमानत मिल गई है, कोई अपडेट है क्या इसके रिगार्डिंग सुमित? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि 2 आरोपियों का मामला बाकी आरोपियों से अलग है तो निश्चित तौर पर बाकी आरोपियों को जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। क्योंकि यहाँ इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से इस भड़काऊ भाषण के बाद जिस तरह से दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से हुए थे, प्री प्लान था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा थी और जानबूझकर भड़काऊ भाषण दिया था ताकि दिल्ली में इस तरह की जो दंगे हैं वो हो सके और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की जो छवि है वो धूमिल की जा सके। कहीं ना कहीं इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है और कोर्ट ने कहा है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यही वजह है कि यूएपीए के तहत जो है जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि सभी आरोपियों पर यूएपीए के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज हुई थी और इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो बाकी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। एक बार सुमित मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये इन 7 आरोपियों को लेकर जो सुमित ने बताया, जो 2 आरोपी हैं जिसमें शर्जील की बात करें, उमर की बात करें, इन दोनों को एक बड़ा झटका जरूर सुप्रीम कोर्ट से लगा है। दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, जमानत दोनों को नहीं मिली है। कोर्ट ने क्लियर किया है कि ये 7 के 7 आरोपियों की भूमिका अलग अलग है, इन सभी को एक समान नहीं देखा जा सकता और इसीलिए जो अन्य 5 आरोपी हैं एक बार जल्दी से उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो ये बाकी के सभी आरोपी हैं जिसमें गुलफिशा फातिमा है, मिरान हैदर है, शिफाउर रहमान है, मोहम्मद सलीम खान है, शादाब अहमद है, इन 5 अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। लेकिन 2 आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम,
इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट से कतई राहत नहीं मिली है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट से झटका और अब एक बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से ही इन दोनों आरोपियों के लिए। एक बार फिर से सुमित आपके पास आते हुए जल्दी से बात पूरी करें। कोर्ट में और कुछ क्या क्या खास रहा है, जल्दी से दर्शकों को आप बताएं प्लीज। देखिए, आम भाषा में हम करें दर्शकों को समझाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद की जो भूमिका है वो बाकी 5 आरोपियों की भूमिका से बिल्कुल अलग है, क्योंकि शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत जो विभिन्न धारा है उसके तहत लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलना चाहिए, और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि अपराध के ब्याह पे उनको जेल में रखा जा रहा है, बाकी को बेल दी जा रही है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। And what's your comment on Supreme Court dismissed the bail of Umar Khalid and Sharjeel Imam and remaining 5 people had granted bail? Well, the Supreme Court decides the matters on the basis of record before it. I'm sure the Supreme Court must have found reasons to distinguish between the two sets of cases. However, the libertarians in this country today would be most unhappy because Sharjeel Rahman and Umar Khalid have been in jail for a very long time. And the Supreme Court's own judgments say that long incarceration itself should be a consideration for the grant of bail. After all, there is no recompense for liberty once lost. तो अश्वनी कुमार को अभी आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत नामंजूर कर ली है। कोर्ट ने यहां पर देखिए कई बातों का जिक्र किया, कहा कि गवाहों की जांच पूरी होने या अब से 1 साल के अंदर वो जमानत के लिए फिर से निचली अदालत में जा सकते हैं। कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि दोनों के मामले पर इस आदेश का कोई प्रभाव डाले बिना विचार किया जाए। सुमित आपके पास आते हुए जल्दी से बात पूरी करें। निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका ये जरूर कहा जा सकता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह की राहत नहीं मिली है। ये आखिरी विकल्प एक तरह से आप कह सकती हैं, क्योंकि इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने की, उसके बाद अब आखिरी सुप्रीम कोर्ट से भी जो उम्मीदें थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। चूंकि आरोपियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई थी कि इस पूरे मामले में अधिकतम जो सजा है वो 7 साल की है और 5 साल से अधिक की जो हिरासत है वो काट चुके हैं, लिहाजा इस आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन जस्टिस अरविंद कुमार की 2 जजों की बेंच ने साफ कर दिया कि यूएपीए कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई आरोपी 5 साल तक अगर जेल में रह जाए तो उसे जमानत दे दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अपराध का जो नेचर है वो अलग अलग है और इसे कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि आरोपियों का कहना था साफ तौर पर कि इस पूरे मामले में अभी ट्रायल जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ है, ट्रायल अभी लंबा चल रहा है, ट्रायल में काफी समय लगेगा और इस आधार पर उन्हें अनंत काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। लेकिन इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं कंसीडर नहीं किया है और शर्जील इमाम और उमर खालिद जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर की भूमिका में थे, जो कि सॉलिसिटर जनरल यहाँ दिल्ली पुलिस जो आरोप लगा रही थी, कहीं ना कहीं उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, चूंकि वो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे थे कि इस पूरे मामले में 7 साल की जब सजा है तो उन्होंने 5 साल की अगर सजा काट ली है तो कहीं ना कहीं उन्हें राहत दी जानी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस का यहां तर्क था कि ऐसे मामले में उम्र कैद की भी सजा का प्रावधान है, लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे मामले में 7 साल की ही सजा जो है वो पर्याप्त है। तो यहां दिल्ली पुलिस की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है और यही वजह है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की जो जमानत याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बाकी अगर 5 आरोपियों की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से आरोप हैं इन 5 आरोपियों पे वो इन दोनों आरोपियों से बिल्कुल अलग हैं, लिहाजा
इस ग्राउंड को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर करते हुए बाकी 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। अब रही बात शर्जील इमाम और उमर खालिद की, उन्हें अब एक हफ्ते माफ कीजिएगा 1 साल के अंदर जो है वो ट्रायल कोर्ट में फिर से नए सिरे से जो है वो जमानत दायर करनी होगी। और इस दौरान ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जल्द से जल्द ट्रायल का जो है वो निपटारा करे, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो ट्रायल जो है वो अभी भी चल रहा है दिल्ली की करकरदुमा कोर्ट में। ये वापस से कोर्ट का रुख कर सकते हैं सुमित, राइट? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जांच जो है वो पूरी हो चुकी है। कई मामलों में जांच जो है अभी भी बाकी है, लेकिन करकरदुमा कोर्ट की अगर बात की जाए तो करकरदुमा कोर्ट में ही इस दिल्ली दंगे का ट्रायल चल रहा है। तो ट्रायल अभी कंक्लूड नहीं हुआ है। ट्रायल कंक्लूड होने के बाद आरोपी जो है 1 साल के भीतर जो है जमानत याचिका नए सिरे से दायर कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कहीं ना कहीं अभी ट्रायल में लंबा समय लग सकता है और ऐसे में अभी भी उमर खालिद या फिर शर्जील इमाम को जेल में ही रहना होगा। और एक बड़ा झटका जो है वो कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार सियासत जो है इन दोनों आरोपियों को लेकर जो है वो की जा रही थी। आपको याद होगा कि हाल ही में न्यूयॉर्क में इस तरह की जो चिट्ठी जो है वो लिखी गई थी इस पूरे मामले को लेकर, और इस पर एक विवाद जो है वो खड़ा हो गया था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो अब आखिरी जो विकल्प है वो भी अब खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी अब बात कही जा सकती है कि उमर खालिद जो है वो पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 विकल्प जो हैं वो किसी भी पक्ष के पास रहता है। वो चाहे आप पुनर्विचार याचिका कह ले या फिर क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो कह ले। तो ऐसे 2 विकल्प जो हैं अभी भी उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो सीधे तौर पर यही है कि फिलहाल गंभीर प्रकृति का ये अपराध है, और जो भड़काऊ भाषण जो दिया गया था और खासकर सुप्रीम कोर्ट में वो क्लिप बकायदा चलाई गई थी सुनवाई के दौरान, उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं कंसीडर किया है। तो निश्चित तौर पर अभी आने वाले दिनों में शर्जील इमाम और उमर खालिद को जेल में ही रहना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले के जरिए साफ कर दिया है। ठीक है सुमित, देखिए आपको बताएं कि कोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है, और सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि दोनों ही आरोपियों को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे मामले में जो सुनवाई हुई है उसकी ये है, इन दोनों ही आरोपियों के पास अब एक ऑप्शन ये है कि जब तक गवाहों की जांच पूरी नहीं होती या फिर जैसे ही इस पूरे मामले की जांच पूरी हो जाएगी, चाहे उसमें 1 साल का वक्त लगे या 2 साल का वक्त लगे, जैसे ही जांच पूरी होगी अब से ठीक 1 साल के अंदर ये जमानत के लिए फिर से निचली अदालत में जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हाई कोर्ट से भी इन्हें झटका लगा था और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को यह निर्देश दिया है कि दोनों के मामले पर इस आदेश का कोई भी प्रभाव डाले बिना विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अन्य 5 आरोपियों के निरंतर कारावास को भी जरूरी नहीं माना है और इनकी जमानत को मंजूर कर दिया है।